मित्रों, जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको अभी तक आपने ना कहीं YouTube में या आपने कहीं भी या फेसबुक में या आपने किसी ज्योतिषी से भी आपको नहीं बताया होगा। ये ऐसा एक विषय है। इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा और आपको जानकारी देंगे और आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। भले ही आपके पास अगर समय ना हो तो आप रात को सोते समय इस वीडियो को जरूर देखिए। ये बहुत ही आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने से संबंधित इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं। तो मित्रों, इस वीडियो का नाम हम रखेंगे आपके पूर्व जन्म के ऋण और आपकी कुंडली के दोष। तो मित्रों, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारी कुंडलियों में कुछ दोष होते हैं। कुछ जो है हमारे ऋण भी होते हैं। मतलब कहना चाहिए कि ये हमारे जो है पुनर्जन्म के कर्मों का जो है क्या नाम से आते हैं। अब दोष और ऋण में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। मित्रों, कुंडली के दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, गुरु चंडाल दोष, अमावस्या दोष, मुख्य रूप से ये सभी जो है हमारे जन्म के समय ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण जो है बनते हैं। जैसे ग्रह, कोई अच्छा ग्रह है वो छठे आठवें या बुरे भाव में या 12वें भाव में बैठ गया, या जो है वो अपने शत्रु की घर में बैठ गया, शत्रु के साथ बैठ गया, या वो वक्री अवस्था में है, या वो सूर्य से अस्त हो गया है, या वो नीच राशि में बैठा हुआ है, तो इनसे हमारे जो है कुंडली में दोष बनते हैं। जैसे सूर्य और राहु अगर एक भाव में एक घर में बैठे हुए हैं साथ में, तो हमारा ये पितृ दोष बना। हमारा चंद्रमा और सूर्य जो है अगर किसी भाव में बैठे हैं एक साथ, तो ये अमावस्या दोष का निर्माण करते हैं। और वहीं ऋण क्या है, वहीं ऋण जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, कन्या ऋण, स्त्री ऋण, संबंधी ऋण, स्वयं के ऋण और जालमाना ऋण इत्यादि जो है क्या नाम, ये हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों, हमारी 7 पीढ़ियों के द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए कुछ बुरे कामों के द्वारा या हमारे द्वारा ही किसी बुरे काम को करने से जो है क्या नाम, ये ऋण हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। और इन ऋण अनुबंधों को और दोषों को जब तक हम अपनी कुंडली से दूर नहीं कर लेते हैं मित्रों, तब तक कितने भी बड़े आपके कुंडली में राजयोग बन रहे हों, योग बन रहे हों, महायोग बन रहे हों, वो फलीभूत नहीं होते हैं। और अगर कुछ होते भी हैं तो बहुत ही आपको उसका थोड़ा सा लाभ मिलता दिखाई देता है और आप संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब इस प्रकार से कहा जाए कि जो है दोष हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मिले हैं, जबकि ऋण जो है हमारे पूर्वजों का बकाया है, जिसे हमें इसी जीवन में चुकाना है। हमको मनुष्य का जन्म ही इसीलिए 84 लाख योनि के बाद मिला कि हम इन ऋण अनुबंधों को पूरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो, प्रभु की शरण में जाएं। तो मित्रों, इन दोषों और ऋणों के कारण हमारे भाग्य में रुकावटें, स्वास्थ्य समस्याएं और विवाह में देरी, संतान से कष्ट, धन की कमी, मतलब व्यक्ति को काफी जो है समस्याएं बनी रहती हैं। और व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अपने जीवन में वो जो है जितनी मेहनत करता है
उतना अपेक्षित परिणाम जो है उसे जीवन में नहीं मिलता है और वो संघर्षों से जूझते हुए अपना जीवन पूर्ण करता है। तो मित्रों, जो है अब जानकारी के अभाव में जो है वह इन ज्योतिषीय दोषों और ऋणों की पहचान जो है क्या नाम पूरे जीवन भर उसको नहीं हो पाती, जिससे उसे इनसे निजात नहीं मिल पाती है और उसका जो खामियाजा है उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। मतलब आपके जन्म में इसे क्या कहना चाहिए कि जो आपके ये बकाया हैं, ये ऋण हैं, ऋण के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं, इनको आपको पहले कुंडली को दोष मुक्त और ऋण मुक्त करना चाहिए। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ना तो हमें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला मिलता है जो इन दोषों का निराकरण जो है सही ढंग से करा सके, और ना ही किसी के पास अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो है समय है। वो अपनी जिंदगी की रुकावटों को समझने का भी उसके पास समय नहीं है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो जन्म है, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को काट कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो सकें तो हमको इनके उपाय जरूर करना चाहिए। हमको इस पुनर्जन्म और पुनर्मरणम की जो बहुत बड़ा कष्ट है उससे हमको तभी निजात मिल सकता है जब हम जो है ये इन कर्मों, इन के ऋणों को और दोषों को दूर करते हुए प्रभु की शरण में जाएं। तो मित्रों, ज्योतिष एक बहुत ही विशाल और बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको समझने में हमें कम से कम एक जन्म भी बहुत कम है। हमारे ऋषियों ने जो है ज्योतिष की जो अवधारणा ग्रंथों में दी है वह विज्ञान से मतलब काफी आगे है। विज्ञान तो बहुत बाद में आया। मतलब अब साइंटिस्ट भी जो है ग्लोबल में या जो है ब्रह्मांड में या खगोली जो है क्या नाम खोजें कर रहे हैं और हमारे जो ग्रंथों में लिखे हैं ग्रहों की जो हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनसे जो फल, उनके बारे में वो विज्ञान भी जानने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब हमारे वेदों और ज्योतिष ग्रंथों में जो है वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और जो हमारे जो गणनाएं हैं, हमारी गणनाएं हैं वेदों में, उन सभी को जो है हमसे हमारे जो है ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले ही जो है लिपिबद्ध कर दिया था। अभी तक साइंस इनको जो है क्या नाम कपोल कल्पित ही मान रहा था। विज्ञान को प्रमाण चाहिए मित्रों, जिसे वो जो है अब सिद्ध करने में लगा हुआ है। हमारे 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह राहु और केतु हैं। तो ब्रह्मांड में पंच तत्वों को ये ग्रह हमारे प्रदर्शित करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, पंच तत्वों से ही बनी हुई है। हमारे पेड़ पौधे इसका जीता जागता उदाहरण है। जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में आपने सुना होगा कि जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। तो हमारे डॉक्टर या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको सूर्य की रोशनी में ले जाओ, इसको सूर्य की किरणें इस पर पड़ने दो। और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसमें विटामिन डी का संचार होता है और धीरे धीरे वो बच्चा जो
लस्त पड़ा हुआ था वो ठीक होने लगता है, उसकी कमजोरी और आलस्यपन दूर होने लगता है। तो ये हमारे सूर्य का प्रभाव है। इसी तरह से मित्रों जो है क्या नाम, चंद्रमा है जैसे, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जो है समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। तो जो है ज्वार भाटा इसी कारण से जल में आता है, क्योंकि जब चंद्रमा की स्थिति ऊपर नीचे होती है तो वो जो फोर्सेस यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो वो जो है समुद्र में ज्वार भाटे के रूप में तरंगे और लहरें उठती हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी कहा गया है कि, और सर्वसिद्ध भी है कि 70% लगभग जल है, और उस 70% तरल पदार्थ का 95% हमारे ब्रेन में है। तो अगर जो है हमारे घर में भी जो पानी रखा हुआ है उसमें भी उन तरंगों का प्रभाव आता है चंद्रमा के कारण। अब यह है कि समुद्र बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में हमारे घर में एक बाल्टी में रखा हुआ जल की मात्रा बहुत कम है, तो उसको हम देख नहीं सकते। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो वो हमको महसूस होगी, दिखाई देंगी वो तरंगे। तो ये मतलब ये चंद्र का प्रभाव है। तो बच्चे के जन्म के समय ये सब ग्रह प्रभाव डालते हैं और इनका असर होता है। जैसे सूर्य हो गए आपके रोशनी और आपको ऊर्जा देने वाले, मंगल भी आपको ऊर्जा देने वाले हो गए, बुध आपके संचार बुद्धि संचार के कारक हैं, गुरु आपके ज्ञान प्रसारित करते हैं, आकाश तत्व के ग्रह हैं वो, और शुक्र आपको जीवन में सुख, हंसी खुशी, कलाएं देते हैं, और इसके अलावा शनि आपको अंधकार में ढकेलते हैं। तो मित्रों जो है चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर 12 वर्ष तक माना गया है। 12 वर्ष तक चंद्र का ही प्रभाव रहता है। तो अगर किसी का चंद्र मान लीजिए गड़बड़ है तो उसकी जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो जो है उसकी गड़बड़ा जाएगी, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरह से मित्रों जो है मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर जो है प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे ग्रहों की ऊर्जा जो है डिसबैलेंस हो जाती है और हम कई बार जो है गलत निर्णयों की ओर मुड़ जाते हैं। हमें हमारे जीवन में लक्ष्यों का ज्ञान भी नहीं हो पाता कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए। हम बड़ी बुरी तरह से भ्रमित होते हैं, क्योंकि राहु और केतु ये भ्रम की स्थिति बनाते हैं। राहु चूंकि एक विदेशी ग्रह है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है ये परंपराओं को तोड़ता है, और इसको जो है कलयुग का राजा भी कहा गया है राहु को, क्योंकि ये हर चीज में घुसा हुए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके नेटवर्किंग में, आपके सैटेलाइट में, जितना भी नियंत्रण है वो सब जो है इस समय राहु के द्वारा हो रहा है। चूंकि राहु और केतु चंद्र के पुत्र कहे गए हैं। तो इस तरह से मित्रों जो है क्या नाम, आजकल मतलब जो ज्योतिषी हैं वो बहुत ही अल्प ज्ञान ही रखते हैं। वो केवल आपकी कुंडली आएगी, विवाह के लिए आएगी, केवल वहां तक सीमित रखते हैं। तो आपका मंगल देख लेंगे कि मंगल आपका खराब है या मंगल दोष है, और इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं करते हैं। और या फिर आपसे कहेंगे कि आप जो है क्या नाम बड़ी पूजा पाठ करा लीजिए, आप ग्रहों की शांति करा लीजिए, जो मतलब बहुत ही महंगे महंगे उपाय बताएंगे, जिससे लोगों की जो है क्या नाम, एक तो वैसे ही वो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, और उपाय भी इतने लंबे बता दिए तो वो करना बड़े कठिन हो जाते हैं। और इसी कारण से लोगों की जो है ज्योतिष के प्रति जो है अरुचि पैदा हो जाती है। अब यदि ज्योतिषी जो है अपने जजमान की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर, मतलब जो जजमान की समस्या है वही अपनी समस्या मानकर अगर ज्योतिष में जो है क्या नाम वो उपाय खोजता है पूरे मन से, तो निश्चित रूप से जो है क्या नाम वो
जातक को सही राय देगा। अब पंडित रूपचंद जोशी, आपने सुना हो, ज्योतिष के बहुत बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता थे। तो उन्होंने जो है, चूंकि ज्योतिष बहुत ही गूढ़ विषय है, इसको हर व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। एक कुंडली ही 12 खाने की होती है, उसमें ग्रह लिखे रहते हैं, तो आप नहीं समझ पाते हैं, आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस जो वैदिक ज्योतिष है उसका निचोड़, वैदिक ज्योतिष जैसे फल है, तो उन्होंने उसका जूस निकाला और उसको एक लाल किताब, एक शाखा जो है ज्योतिष की, उसमें जो है परिवर्तित करके उन्होंने निचोड़ दिया है। तो वो उसका बड़ा सरलीकरण किया गया है। उसको हर व्यक्ति जो है क्या नाम अपनी कुंडली को देख करके खुद ही समझ सकता है कि हमारी कुंडली में क्या कमियां हैं और किन को हमें दूर करना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही सरल छोटे छोटे उपाय बताए हैं। जैसे मैंने बताया कि अनाजों से ही, या आप जो है क्या नाम घर में जो तेल मसाले रखे हैं उनसे आप उपाय कर सकते हैं, और ग्रहों के मतलब सरल मंत्र जाप, और आप जो है क्या नाम अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करके जो है आप इन दोषों और ऋण अनुबंधों से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, जो है क्या नाम जब जब तक हम कुंडली के दोषों और ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक आपकी कुंडली में चाहे जितने बड़े महायोग बने हों, आपके बुध आदित्य योग बना हो, आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बना हो, लक्ष्मी नारायण योग बना हो, ये कोई योग फलीभूत नहीं होते हैं। इसीलिए लोग आते हैं और कहते हैं, मुझको बताते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो ये योग बना है और मेरे इस ग्रह की दशा भी आ गई है, तो ये फिर भी ये फलीभूत नहीं हो रहा। तो उसका कारण यही है कि उसने अपनी कुंडली का पूरा अध्ययन नहीं करवाया, पूरा विश्लेषण नहीं करवाया, किस कारण ये जो है रुकावट और बाधा आ रही है इस योग के फलीभूत होने में। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मतलब सूर्य को के नजदीक जो है बुध और शुक्र होते हैं। तो अब किसी की कुंडली के मान लीजिए 9वें भाव में, अब मैं उदाहरण से कुंडली आपको देख करके आपको बताता हूं कि मान लीजिए कुंडली के 9वें भाव में, फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली है, इसके 9वें घर में ये त्रिकोण का भाव है, बहुत शुभ भाव माना गया है। केंद्र और त्रिकोण के, केंद्र के जो 4 भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण के 2 भाव, पंचम भाव और 9वां भाव, ये धर्म त्रिकोण के भाव हैं। तो अगर किसी की कुंडली में के 9वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से जो है 9वें भाव को देख रहे हैं। अब इसमें देखिए 2 महायोग बन रहे हैं। एक सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध आदित्य योग से व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होगा और बहुत ही जो है एक्टिव होगा, उसको सरकारी उच्च पद पे जाएगा वो, और बहुत ही मतलब उसके जीवन में बड़े मान सम्मान प्राप्त होंगे उसको। तो ये बुध आदित्य योग बनता है। दूसरा शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ऐसा जातक को जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त होती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, और ऊपर से अमृतमयी दृष्टि गुरु देव डाल रहे हैं, तो इनको फलीभूत होना चाहिए। लेकिन मैंने सैकड़ों कुंडली देखी, इस तरह के योग बने हुए हैं, वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं। अब उसको समझने की जरूरत होती है। 9वां भाव आपका भाग्य भाव है, आपका भाग्य रुका हुआ है। आपके भाग्य भाव में इतने अच्छे योग बने हुए हैं, क्यों रुका हुआ है? इसमें एक ट्विस्ट है, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या है
कि गुरु के को 5 भाव के कारक हैं ये। एक दूसरे भाव के, ये टिक लगा हुआ है, जो धन, संपदा, वाणी, आपके कुटुंब का भाव है। दूसरा पंचम भाव, जो शिक्षा और आपकी संतान, आपकी क्रिएटिविटी, बहुत सी चीजों का ये भाव है जिसके गुरु कारक है। तीसरा गुरु को मिला हुआ है आपका भाग्य का भाव, ये धर्म का भी भाव है, पिता का भी भाव है। और चौथा भाव मिला हुआ है, गुरु कारक है आपके लाभ भाव के, यानी 11वें भाव के। और 5वां भाव गुरु को मिला है 12वां भाव, यानी मोक्ष का भाव। तो इतने 5 भाव के स्वामी गुरु हैं। और गुरु के जो शत्रु ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र और राहु। अब यदि इनके शत्रु ग्रह हैं ये 3, ये यदि कुंडली के जिन घरों के कारक गुरु हैं और वहां अगर ये विराजित हो जाते हैं, जो गुरु के शत्रु हैं, तो वो चाहे जितना बड़ा योग बन रहा हो, वो योग कभी फलीभूत जीवन में होने वाला ही नहीं है। और इसी को पितृ ऋण कहा गया है, इसी को गुरु का ऋण भी कहा गया है। जो आपको अपने पूर्वजों से, या आपने कुछ ऐसे कर्म पिछले जन्म में किए, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, अपने पिता का सम्मान नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, या उनका अपमान किया, तो जिसके कारण ये जो है आपकी कुंडली में ये योग जो है फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गुरु के घर में गुरु के शत्रु बुध और शुक्र विराजित हैं। भले ही ये योग बना रहे हैं, तो जब तक हम इस पितृ ऋण से उऋण नहीं होंगे, तब तक जो है हमको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से माता का घर होता है, आपकी माँ का और सुख का घर होता है चौथा घर। यहाँ अगर केतु बैठ जाए तो मातृ ऋण है आप पर। आपने अपनी माता को पिछले जन्म में सताया होगा, या आपके पूर्वजों ने या पुरखों ने उनको प्रताड़ित किया होगा, उनको घर से निकाल दिया हो, या किसी माँ को उसके बच्चे से दूर कर दिया हो। तो इस तरह के ये ऋण जो है अनुबंध के रूप में हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में आते हैं। अब इन ऋणों को हमको दूर करना होगा। इनके बहुत ही सरल उपाय हैं। आप अगर जो है इन उपायों को और इन कुंडली के इन ऋणों को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना या अपने बच्चों का डिटेल, जिसमें नाम, उसकी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान डालकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं, और कुंडली को आप की जांच करा सकते हैं। और इस तरह के अगर ऋण अनुबंध निकल रहे हैं, तभी आपको जो है जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब इतना संघर्ष आपको शनि की महादशा या शनि के 7.5 और शनि के ढैया में नहीं होगा, जितना जब ये ऋण अनुबंध आपका बना है, ये जब तक समाप्त नहीं होता है आपके जीवन से, तो ये आप ऐसे ही चला जाएगा और अगले जन्म में भी ये बनकर आएगा। और ये हर किसी की कुंडली में, ज़्यादातर लोगों की कुंडली में ये ऋण अनुबंध या दोष होते हैं। और लोग इनको जो है क्या नाम, जैसे कन्या का विवाह करते हैं तो केवल मंगल दोष को देखते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं देखते। या किसी कन्या के लिए वर ढूंढा है तो उसकी कुंडली में भी मंगल दोष देख लेंगे, मंगल है तो शादी करा दी, या मंगल का उपाय कर दिया। केवल इतने से नहीं, फिर उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कितने तो आज के समय में जो है डाइवर्स हो रहे हैं, कितने लव अफेयर के मामले हो रहे हैं, कितने आपस में अनबन हो रही है, कितने तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? वो इसी के कारण आ रही हैं बच्चों की। कोई व्यक्ति को जो है क्या नाम पता लगा कि वो IAS या PCS या CP जो है क्या नाम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में वो सिलेक्ट हो गया, मतलब वो जो है क्या नाम पास हो गया, और इंटरव्यू में वो रह गया। यानी आपके पास परसी हुई थाली आते हुए भी वो वापस लौट जाती है। उसका मुख्य कारण यही है कि जो है क्या नाम आपने अपनी कुंडली के ऋणों और दोषों को दूर नहीं किया है।
तो मित्रों, यदि इस तरह के जो है आपकी कुंडली में दुर्योग बने हुए हैं तो उसकी जांच अवश्य करा लें। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पंडित जी को ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1,000-500 रुपये का खर्च होगा। जीवन में इतना खर्च करते हैं और इतने बड़े बड़े जो हैं क्या नाम काम करते हैं या जैसे भी करते हैं। और मेरा तो ये दावा है कि अगर कोई किसी के पास 1 रुपये भी दक्षिणा के लिए नहीं है तो मैं बिना दक्षिणा के भी जो है क्या नाम उसका भला हो किसी प्रकार से मैं करने को तैयार बैठा हूँ। मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं नौगांव में रह रहा हूँ या मैं अपने बेटे के यहाँ हूँ, तो व्हाट्सएप और ये इंटरनेट से तो कनेक्टेड हैं ही हम सब लोग आजकल। आप हमको अपना डिटेल या अपने बच्चों का डिटेल भेज सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए या आपके जिस नंबर से आएगा वो तो पता चल ही जाएगा। तो मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अन्य लोगों में भी भेजें। अपने बच्चों की कुंडलियों में भी जांचें परखें, क्या आपकी कुंडली, आपके बच्चों की कुंडली में ये दोष या ऋण बने हुए हैं जिनके कारण उनके विवाह में समस्या आ रही या उनके कैरियर में समस्या आ रही है या जो है क्या नाम उनको रोज अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, बीमारी की समस्या है, धन की समस्या है। तो इन चीज़ों को जरूर देखिए, क्योंकि ये जीवन आपको सिर्फ इसलिए मिला है कि आपको जितने भी आपके जैसे भी गलती से पिछले जन्म में हुए या जो भी कहते हैं पिछला जन्म कौन देखाया, लेकिन आप तो अपने साथ अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लेकर आए हैं। इसमें आपकी जीवन रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है, मंगल, आपके गुरु पर्वत हैं, सारे पर्वत हैं, सारी रेखाएं हैं, आपकी विवाह की रेखा, आपके बच्चों की, संतान की, सारी। एक तो ये आपकी कुंडली है बनी हुई। दूसरा, आपका चेहरा जो है, चेहरे से भी जो है, चेहरे पे भी ग्रहों की स्थिति होती है। और दूसरा जो है, जब ब्रह्मांडी या खगोली जो जन्म के समय ग्रह बैठे होते हैं ब्रह्मांड में, उनकी जो स्थिति होती है, जो जिस डिग्री पर बैठे हैं, जिस राशि में दिखाई दे रहे हैं, जिस अंश पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्थिति हम लोग कुंडली के रूप में प्राप्त करते हैं बना करके। तो मित्रों, आज मेरा वीडियो इतना ही। आगे किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय सिया राम, नमस्कार।